स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बोर्ड की तरफ समय को बर्बाद नहीं करते हैं। आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, वीडियो देखने से पहले सभी दोस्तों को बीच में शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद चलिए वीडियो देखिएगा। आइए, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। यानी रेल के इंजन सब कोई देखे होंगे। आगे जो इंजन रहता है रेल में, सबसे आगे जो जुड़ा रहता है, पीछे भी इंजन जुड़ा रहता है। ट्रेन में सब कोई चढ़े होंगे, उसमें इंजन रहता है। तो सबसे पहले वाष्प से चलने, वाष्प मतलब भाप से चलने वाला इंजन कौन बनाया था? वाष्प से चलने वाला इंजन, रेल इंजन कौन बनाया था, वो पूछ रहा है। अब्राहम डब्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंस या रॉबर्ट फुल्टन। तो बताइए कि वाष्प से जो चलने वाला है ट्रेन, उसको बनाए कौन? तो जेम्स वाट्स। अंग्रेज लोग का एक बात जानते हैं, ससुर के नाती सबको नाम ऐसा ऐसा रहता है ना कि मन अंदर से गुस्से आ जाता है। लगता है कि पकड़ा जाए तो मार के होना, तो मार के होना तो जो घंसा दे। ठीक है, अंग्रेज वाला पर बड़ी गुस्सा बढ़ता। हमारे देश में बहुत दिन तक ससुर के नाती साले लोग शासन किया, 200 वर्ष तक शासन किया। इतना मारने का मन करता है ना कि उस समय हम रहते न तो बर्बाद कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? बोल रहा है कि पहली बार मुंबई में सूती मिल का कपड़ा, सूती बनाने वाला कंपनी बनाया गया। तो कब बनाया गया? सूती बनाने वाला कंपनी कब बनाया गया? 1850 में, 1852 या 1854 या 1898? तो बताइए, तो सूती मिल कब बनाया गया? 1854 में। सबसे पहले सबसे बड़ा कि जो मुंबई है, वहाँ मुंबई में सूती मिल कब खोला गया? तो कब खोला गया? 1854। एक चीज़ और पूछता है कि भारत में सबसे पहली बार उद्योग कहाँ खुला था सूती मिल का? तो कलकत्ता में, कलकत्ता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहिएगा, कहीं कहीं आंसर मुंबई देता है, लेकिन सबसे पहली बार जो कंपनी सूती मिल के खोला गया था ना, कलकत्ता में चला। लेकिन कंपनी वहाँ खोला तो चला नहीं, बोरा में चल गया। ठीक है, कंपनी चला नहीं, बिना बोरा में चल गया, यानी ख़त्म हो गया। तो इसलिए कहाँ खोला? मुंबई में खोला। तो मुंबई में खोला तो अच्छा खासा चलने लगा। समझे? अंग्रेज जो हम पे शासन किया ना, सारे भारतवासी का गलती। हम लोग लालच, लोभ, मोह माया के कारण फंस जाते हैं, और उसी का मौका कोई और उठाकर चल जाता है। तो वैसा ही हम लोग को भारत में जब अंग्रेज आया ना, सबसे पहले बिजनेस करने पुर्तगाली आया था। पूछा कि भारत में सबसे पहले कौन आया था बिजनेस व्यापार करने? तो पुर्तगाली आया। इसको देख के अंग्रेज लोग, ब्रिटिश वाला आया, सब आके यहाँ अड्डा बिजनेस करने का मतलब धीरे धीरे राजनीतिक करने लगा। राजनीतिक करते करते पूरा देश को अपना कब्जा में ले लिया। हम लोग को नौकर जैसा खटाने लगा, गोड़ दबाए, कुछ कराए, जे मन वो करवाए। तो गुस्सा आपको बढ़ेगा कि नहीं? वो तो शुक्र है जो उनको हम धन्यवाद करते, जो हमारे देश को आज़ाद कराएं। उनको दिल में रखिए हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? पूछ रहा है बोल्शेविक क्रांति। कौन सा क्रांति? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918? बताइए, क्या बार बताएं बोल्शेविक क्रांति? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ बउआ मेरे, करेजा मेरे? चलो, कब हुआ बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917। याद हो गया? बोल्शेविक क्रांति कब? नवंबर 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मार्टिन लूथर कौन थे? पूछ रहा है। एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसका नाम है मार्टिन लूथर। बोले ना, अंग्रेज लोग के नाम में रहेगा बिग पद जैसे, मियाज अंदर से खखुआ जाएगा पीटेला। तो मार्टिन लूथर है। तो मार्टिन लूथर है, वो क्या थे? ठीक है, पहला है दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? ठीक है, तो मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक, धर्म को सुधारते थे। धर्म को सुधारने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर। याद रखिएगा, कोई भी धर्म हो, याद रखिएगा कि धर्म को सुधारे कौन? मार्टिन लूथर। यानी मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। तो इस पर हमसे पूछे तो महात्मा गांधी कौन थे? एक राजनीतिज्ञ थे, देश को हमारा प्रेम था, गणतांत्रिक विचार रखने वाले थे महात्मा गांधी। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तब मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ? बोल रहा है बहुजन समाज पार्टी का स्थापना
कब हुआ? तो कौन किया? बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कौन किया? स्थापना यानी कि इस दल को बनाया कौन? बहुजन समाजवादी पार्टी को बनाया कौन? चलिए तो बताइए, अंबेडकर, काशीराम, मायावती या रामविलास पासवान? तो बताइएगा कि कौन किए हैं। तो कौन किए हैं? काशीराम। कौन किए हैं? काशीराम। काशी याद रखिएगा, काशी। बहुजन समाजवादी पार्टी को बनाने वाले कौन है? काशीराम। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चिन्ह पूछे तो हाथी छाप। हाथी छाप है। कहाँ के दल है? दल ही कहाँ का है? तो यूपी का है, यूपी का क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना काशीराम किए हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप है। ये दल कहाँ का? यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1984 में। याद रखिएगा, कब स्थापना हुआ? 1984 में। इससे बाहर आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायता क्या है? बोल रहा कि लोकतंत्र सक्सेस होगा, सफल होगा, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा मदद करता है? लोकतंत्र कैसे सफल होगा, जल्दी में सफल होगा, तो उसमें मदद कौन कर रहा है, ये पूछा है। निर्धनता, अशिक्षता, विषमता या विकास? हम विकास करेंगे तो लोकतंत्र सफल होगा बउआ मेरे प्यारे, मेरे करेजा। जब हम विकास करेंगे, विकास मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो देश विकास करेगा, तो हमारा लोकतंत्र खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, विकास कर जाएगा। ठीक है, आगे। दल बदल कानून लागू होता है। बुरा एक कानून है, हमारा संविधान में एक कानून लाया गया, दल बदल कानून। ठीक है, तो किस पे लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर? तो दल बदल कानून, देखिए दल बदल कानून मजबूरन बस लाया गया। काहे मजबूरन बस लाया गया दल बदल कानून? क्योंकि क्या होता था ना, जो सांसद जो विधायक होते थे ना, जीत के दल बदल मतलब टीम को बदल ली। आज मान लीजिए भाजपा में है, आज जीत गए तो कांग्रेस में चल जाते थे, कांग्रेस में तो भाजपा में आ जाते थे जीत के। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या लाया गया? दल बदल कानून। तो दल बदल कानून में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए भाजपा में खड़े हैं, सांसद के रूप में भाजपा में आप खड़े हैं, आप जीत गए, आप सोचते हैं कि भाजपा को छोड़कर हमको कांग्रेस में जाना है, तो आपको जीता हुआ माना नहीं जाएगा। आप यदि छोड़ के जाइए, जैसे जीतल हम छोड़ के चल गए दूसरा पार्टी में, तो दूसरा पार्टी में जाएंगे तो हमको जीता हुआ माना नहीं जाएगा। तो वही था दल बदल कानून। क्या आप दल बदलिए, लेकिन आप जीते हैं तो जीता हुआ माना नहीं जाएगा, आप हार माना जाएगा, दूसरा टीम में जाइएगा। तो इसको रोकने के लिए लाया गया दल बदल कानून। किसको? यह। तो इसके लिए कौन पर लागू होता है? सांसद और विधायक पर। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? सांसद और विधायक पर। यही लोग इधर उधर बदमाशी करता है, इसलिए ससुर के नाते नेता लोग भी बड़ी ऐंठता है। उजरा पहन के आपको इतना मूर्ख बनाएगा ना चुनाव के समय कि सुनबे मत करिए। ये कर देंगे फलाना ठिकाना, लंबा लंबा हाँकेगा, रोड बना देंगे, पुल बना देंगे, पीपा पुल दे देंगे। विश्वास नहीं करिए, आप पढ़िए लिखिए। जब तक पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो आपको नेता नहीं पढ़ा वो लिख कर आपको मूर्ख बनाता हमेशा रहेगा। तो पढ़िए, नहीं तो कोई भी 2 टका के नेता आएगा, वो उजला पहन के आपको मूर्ख बनाकर निकल जाएगा। समझे कि नहीं? आगे। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बोल रहा है कौन है जो बीमारू राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो आपको अच्छा से जानते हैं कि बीमारू राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, हम लोग बिहार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं है, हमारे पास उद्योग धंधा भी नहीं है, हमारे पास खनिज भी नहीं है, हम इसलिए निर्धन है, गरीब राज्य में शामिल है। तो इसलिए पूछ रहा है बीमारू राज्य कौन है? बिहार। गरीब राज्य भी पूछे तो कौन है? बिहार। ठीक है, बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? बिहार। सुखाड़ से कहाँ? बिहार। यानी बिहार सब चीज़ के नीचे दबते जा रहा है। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि पढ़े और लिखे और बिहार को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बोल रहा है जो तारापुर
परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर एक जगह है, जगह के नाम, वहाँ परमाणु यानी केमिकल उमिकल से ऊर्जा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ है, तो ही पूछा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। तारापुर विद्युत परियोजना कहाँ है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, यानी पूछा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन भारत में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी एमपी में, इसी को एमपी भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। एक पूछे कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो यूपी में। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, यूपी में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ, यूपी में। कोई दिक्कत, चलिए आगे। रेल वर्कशॉप स्थित है, बोला रेल वर्कशॉप, रेल वर्कशॉप का मतलब होता है कि जहाँ क्या किया जाता है, जहाँ रेल का बोगी बनाया जाता है, यानी ट्रेन का इंजन को बनाया जाता है, ट्रेन का इंजन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, रिपेयरिंग यानी मरम्मत किया जाता है, उसको रेलवे वर्कशॉप कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन में कहाँ रेलवे वर्कशॉप है, बताइए, जमालपुर में, मुंगेर में, भागलपुर में या दरभंगा में, तो कहाँ है, जमालपुर में है, कहाँ है, जमालपुर में है, ठीक है। कहाँ है रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर। आई श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करते हैं शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आप नए हैं चैनल पे तो लाइक कर दीजिए, और इधर उधर जहाँ है जहाँ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।